चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जय जगन्नाथ। और हम लोग अपना दूसरा क्लास खत्म कर चुके थे। वहां पे दूसरे क्लास में हम लोग क्या किए थे, अकाउंट का क्लासिफिकेशन किए थे। अकाउंट का क्लासिफिकेशन हम दो तरह से किए थे। देयर आर टू अप्रोचेस टू क्लासिफाई द अकाउंट्स। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द अदर वन इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम है ब्रिटिश अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच। तो सर, as per traditional approach, we have divided the accounts broadly into two parts: personal account and impersonal account. Let me show that also. Wait a second. Yes. ये था ना अपना? See. As per traditional approach, broadly we have divided the accounts into two parts. One is personal account and the other one is impersonal account. पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग ने फिर से डिवाइड किया तीन कैटेगरी से। सर, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। एक सेकेंड बच्चों। अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। उसको हम लोग फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किए। एक था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को ज्यादा फोकस करना होगा। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है सर? अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। जितने भी दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। Similarly, artificial personal account क्या है सर? You need to understand what is the meaning of artificial. Artificial means क्या? सिंपल सा चीज है सर। artificial means anything created by human being. तो सर यहाँ पे हम लोग वो सब अकाउंट को कवर करेंगे जो सब ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एग्जाम्पल में आ जाएगा ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। फिर आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर यही तो चीज है, यही तो कैटेगरी का अकाउंट है जिसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट अवरसेल्फ फ्रॉम द मास। झुंड से अलग होना है तो इसको सर ठीक से समझना है। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? दीज आर एक्चुअली नॉट देमसेल्फ अ पर्सन। जो भी अभी इसमें जो भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये सब एक पर्सन नहीं है। दीज अकाउंट्स और दीज टर्म्स आर रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन। आर रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन। लाइक कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ओनर को। तो उसी हिसाब से इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोले। मे भी कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट हो सकता है सर, और एक डायग्राम भी आप किए थे गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ अकाउंट्स हैं, तो गुड्स को क्यों हम रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट में क्यों नहीं डालें? तो बच्चों पहले ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होने के लिए पहले उसको पर्सनल अकाउंट होना है। गुड्स तो पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है ना। तो गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं? तो ये वो सारी जो चीजें थी, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, ये सब चीज यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे वो आएगा जो टर्म एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसका हमने एक कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। दो चीज को मैंने बस लिखवाया था, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कवर करेंगे इस दोनों को हम लोग पूरा लिटरली डिस्कस करेंगे, समझ लेंगे कि ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। सर उसके बाद हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट को आए थे। इम्पर्सनल अकाउंट मींस व्हाट? अकाउंट अदर देन पर्सन्स। इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक था अपना रियल अकाउंट और दूसरा था अपना नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मींस अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स एंड प्रॉपर्टीज, और उसका एग्जांपल जो भी दुनिया में जितना भी प्रॉपर्टीज है और सब गुड्स को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। और अपना आ गया हाँ, यहाँ पे रियल अकाउंट में एक चीज हमें हाईलाइट करना है सर। रियल अकाउंट में बैंक बैलेंस आता है एज प्रॉपर्टी, वेयरएज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बैंक इटसेल्फ एज एन ऑर्गेनाइजेशन आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब समझ में आ रहा होगा तुमको। SBI is an organization. It's not a business property. It's not our property. So as a business organization, it is artificial personal account. SBI में जो हम लोग पैसा सेविंग करके रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अपना प्रॉपर्टी, और वो होता है अपना सेविंग्स अकाउंट। परफेक्ट। वो होता है अपना रियल अकाउंट। परफेक्ट। फिर आ गया सर क्या? अपना नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में ये आ गया आपका
अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस लॉसेस इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे हम लोग एक डिस्कस किए थे एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या है। सर एक्सपेंसेस आर रेगुलर, लॉसेस आर ओकेजनल। सिमिलरली इनकम गेन में डिफरेंस क्या होता है, इनकम्स आर रेगुलर, गेन्स आर ओकेजनल। तो उसी हिसाब से हम लोग नॉमिनल अकाउंट को भी क्लासिफाई कर लिए थे। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। एक शॉर्ट रिवीजन किया था, मैं क्लियर कर लिया मैंने। और दूसरे बात अपना आ गया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के तहत अपना अकाउंट पांच तरह का है। एक है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी, फिर है एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, कैपिटल। उसको ये हम 5 तरह से अकाउंट को क्लासिफाई किए हैं एज पर अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो सर इनका एग्जांपल भी मैंने लिया है। तो उस हिसाब से हम लोग आज क्लास को आगे लेके चलते हैं। आज का क्लास का पहला चीज क्या होगा कि हम लोग पहले जो हम लोग अकाउंट को आइडेंटिफाई किए हैं, ये जो अकाउंट को क्लासिफाई किए हैं, इसको हम लोग चलो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लास्ट क्लास में बोला था कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखना है और सभी एग्जाम्पल को हमें डिस्कस करना है। ये किस कैटेगरी में आएगा, ये पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा या नॉमिनल में आएगा, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की तरह हम अलग से फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच की तहत अपना अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको भी ऐसे ही मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने 2-4 पहले करना है, उसके बाद मैं एक डायग्राम कर लूंगा, मतलब एक टेबल बना लूंगा। उस हिसाब से आप लोगों को वो टेबल बना के आगे बढ़ना है। देखो मैंने क्या क्या है, मैंने एक अकाउंट लिया है। पहला अकाउंट सीआरपी अकाउंट। आप लोगों को पता होगा सीआरपी का मतलब क्या है, मेरा नाम। तो उस हिसाब से सीआरपी अकाउंट मैंने बोलना, आपको पूछना है कि सर ये कौन सा अकाउंट होगा, ये पर्सनल में आएगा, ये रियल में आएगा या नॉमिनल में आएगा। पर्सनल में अगर आएगा तो ये सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सर अकाउंट को अपने दिमाग में अपने नजर में जब एक अकाउंट आ गया तो उसको हम क्लासिफाई करेंगे। उसको क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ एनालिसिस करना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है एनालिसिस नाम का एक चीज। क्या एनालिसिस करना है सर, एक अकाउंट मैक्सिमम तरीके से अगर हम देखें, एक सेकेंड, मैक्सिमम तरह से अगर हम देखें, ओके परफेक्ट, मैक्सिमम तरह से अगर हम देखें तो एक अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो सकता है। मैंने पेन चेंज करना है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो सकता है, मैंने उसको एन से रिप्रेजेंट किया। या तो फिर ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कोई भी अकाउंट। व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं लिख रहा हूं, ये सब हो सकता है या नहीं हम चेक करेंगे। जिसमें वो फॉल करेगा वो अकाउंट होगा। या तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को मैंने आरपी से डिनोट किया है। सर ये नहीं तो ये गुड्स हो सकता है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी हो सकता है। अगर ये नेचुरल, आर्टिफिशियल या आरपी कहीं पे भी फॉल करेगा तो हम बोलेंगे ये पर्सनल अकाउंट है। अगर ये गुड्स या प्रॉपर्टी कहीं पे फॉल करेगा तो हम बोलेंगे इसको रियल अकाउंट है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तरीका। या तो फिर ये एक्सपेंस या लॉस हो सकता है, नहीं तो ये इनकम या गेन हो सकता है, और तो कोई चीज नहीं हो सकता। इतना ही तो पॉसिबिलिटीज अपने पास है। उसके बाद हमें कंक्लूजन देना है ये कौन सा अकाउंट में फॉल करेगा। जैसे कि अपना इस एग्जांपल सीआरपी, सोचो सीआरपी अकाउंट को हमें आइडेंटिफाई करना है पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो हमें चेक करना है ये जो अपना हम लोग लिखे हैं ना 7 पैरामीटर्स, ये किस पैरामीटर में फॉल कर रहा है। सोचो सीआरपी मतलब चित्तरंजन पटनायक। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा। बुलाओ चित्तरंजन, कोई ना कोई किसी का तो नाम होगा चित्तरंजन ना, तो वो हाँ बोलेगा। अगर हाँ बोलेगा तो वो ह्यूमन बीइंग है। अगर ये वो ह्यूमन बीइंग है तो हम क्या करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में टिक मार्क करेंगे। एक बार अगर एक पैरामीटर में, एक कॉलम में हम टिक मार्क कर लिए तो आगे और चेक करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डैश 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 डाल सकते हैं। और अपना कंक्लूजन क्या हुआ कि सीआरपी नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर टिक में आ गया, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। सर मैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट लिख सकता हूं, लिख सकते हो, कोई बात नहीं। या तो फिर सिर्फ पर्सनल अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। परफेक्ट सर। सर एक दूसरा एग्जांपल दीजिए। लेट मी टेक एग्जांपल, अनदर एग्जांपल। लेट्स से एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। एचडीएफसी बैंक इस अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस बच्चों। ये एक प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ये प्रोसेस 1 by 1 हमें फॉलो करना है। मतलब चेक करो
बुलाओ एचडीएफसी बैंक कोई हाँ बोलेगा नहीं, तो ये अपना नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्रॉस मार्क हो गया। ठीक है ना। क्या ये एचडीएफसी बैंक किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है? हाँ सर, ये तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हो गया टिक। आगे और चेक करने का जरूरत नहीं है, आगे और चेक करने का जरूरत नहीं है। चाहो तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हो। एक काम करते हैं ना यार, चलो लिखते हैं पूरा। ये आ गया अपना नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और ये आ गया अपना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। परफेक्ट सर। फिर क्या सर? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सॉरी। चलो और एक बात करते हैं, बैंक बैलेंस अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट। बच्चों हमें ये प्रोसेस तो फॉलो करना है, ये 7 चीज में ये कहां पे फॉल कर रहा है इसको हमें चेक करना है। आप लोगों को बैंक बैलेंस का मतलब पता है। बुलाओ बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, कोई हाँ बोलेगा क्या? नहीं, ऐसे कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका नाम हो बैंक बैलेंस। सर कोई दुकान का नाम, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम बैंक बैलेंस है क्या? कोई दुकान का नाम देखे हो कभी? बैंक बैलेंस शॉप। कोई स्कूल या कॉलेज का नाम देखे हो? बैंक बैलेंस स्कूल या कॉलेज? नहीं ना, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में भी नहीं आएगा। क्या सर ये बैंक बैलेंस किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं सर, ये किसी पर्सन को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या ये गुड्स है सर? नहीं सर, ये गुड्स भी नहीं है। गुड्स का मतलब आप लोगों को पता है, जिसको बिजनेस खरीदता बेचता है। कोई बिजनेस बैंक बैलेंस को खरीदता बेचता है? नो, तो ये गुड्स भी नहीं है। क्या ये प्रॉपर्टी है बिजनेस के लिए? हाँ सर, ये बिजनेस का प्रॉपर्टी है। एक बार टिक मार्क हो गया ना, और आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी में टिक मार्क हुआ है तो ये कौन सा अकाउंट होगा सर? ये रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट होगा। होप आप लोगों को मेरा तरीका समझ आ रहा है। हमें ऐसे ही करना है, कोई भी हमें रट्टा लगाना नहीं है, कुछ भी मगअप करना नहीं है। हमें सिर्फ वो टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, और वो मीनिंग के हिसाब से ये जो 7 मैंने कलम किए हैं उसमें कहां पे फॉल कर रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। जहां पे वो फॉल कर रहा है उसी हिसाब से वो अकाउंट होगा। ठीक है ना बच्चों? परफेक्ट सर। चलो मैंने और एक एग्जांपल लेना है। लेट्स से कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप लोगों को पता है कैपिटल का मतलब क्या है? मैंने मीनिंग में बताया था सर। व्हेनेवर ओनर whenever owner brings into the business anything, it is known as capital. Whenever owner brings in, and आप लोगों को पता है ओनर को हम कभी भी नहीं लिख सकते, हम कभी भी कहीं पे भी ओनर अकाउंट नहीं लिखेंगे, पता है ना। तो ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अकाउंट है, एक है कैपिटल, एक है ड्रॉइंग्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बुलाओ कैपिटल बोल के हमेशा कोई भी अकाउंट नजर में आए पूरा सीरियली ये प्रोसेस फॉलो करना है। सर बुलाओ कैपिटल, कैपिटल, कोई हाँ बोलेगा क्या? नहीं, ऐसे कोई बंदा कभी, ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सर किसी दुकान का नाम है क्या? किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या कैपिटल दुकान? नहीं सर। किसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर, ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हमें, और आगे तो सर चेक नहीं करना है, आगे तो और वंस एक बार टिक मार्क हो गया ना किसी कलम में, तो आगे और चेक नहीं करना है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे और नहीं चेक करेंगे। तो बोलो ये तो टिक हो गया आरपी में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक्सीलेंट सर, परफेक्ट। बहुत सारे चीजें मैंने जो छोड़ रहा हूं ना, ये हम लोग अभी ही करेंगे। मतलब मैंने कुछ ज्यादा, मतलब अलग अलग सा 2-4 चीज करना है, उसके बाद हमें सीरियली बाकी जो छोड़ दिए हैं वो सब करेंगे। परफेक्ट सर। फिर और एक अकाउंट लेते हैं, हमें भी लोन अकाउंट लेते हैं। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट बुलाओ, कोई हाँ बोलेगा क्या? लोन बोल के कोई ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है? कोई मनुष्य एग्जिस्ट करता है क्या ऐसे कोई जिसका नाम लोन है? नहीं है सर, तो ये नहीं आएगा। किसी दुकान का नाम लोन दुकान है? नहीं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका नाम लोन हो। सर क्या ये किसी को रिप्रेजेंट करता है लोन? हाँ सर, हम लोग ने पढ़ा था। लोन का मतलब क्या? लोन का मतलब जब हम किसी से लोन लाते हैं, जब हम किसी से लोन लेते हैं या तो फिर किसी को लोन देते हैं। हम लोन तो बोलते हैं, लेकिन दिमाग में कौन आता है? जैसे मैंने एसबीआई से 1 लाख रुपया उधार लिया है, तो मैंने बोलूंगा लोन,
लोन 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 बोल के 1 लाख लिखूंगा, लोन बोल के 1 लाख लिखूंगा, लेकिन लोन जब मैं बोलता हूँ दिमाग में कौन आता है? एसबीआई। तो ये लोन नाम का टर्म एसबीआई को रिप्रेजेंट करता है, एसबीआई को रिप्रेजेंट करता है, हेंस इट विल फॉल अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और एक बार टिक मार्क हो गया तो आगे और नहीं करना है चेक, आप लोगों को पता है। तो सर उसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो ये आ गया अपना फिर से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। होप आप सभी को मेरा तरीका समझ आ रहा है। सिंपल सा तरीका है सर, देर इज नथिंग टू मग अप, देर इज नथिंग टू बाय हार्ट। हमें पूरा प्रोसेस और कंसेप्चुअली डिस्कस करना है कि कौन सा अकाउंट कहां पे फॉल करेगा। परफेक्ट सर, देखते हैं फिर। सर व्हाट अबाउट गुड्स अकाउंट? गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट, गुड्स किस में फॉल करेगा? सर क्या ये किसी को बुलाने से कोई हाँ बोलेगा? नहीं सर, ये किसी को बुलाने से कोई हाँ नहीं बोलने वाला है। कोई दुकान का नाम गुड्स है क्या? नहीं सर। किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं सर। ये गुड्स नाम का एक स्पेसिफिक कॉलम अपने पास है, तो ये गुड्स में फॉल कर गया, तो आगे और तो नहीं चेक करना है, तो ये किस में आ जाएगा सर? ये रियल अकाउंट में आ जाएगा, ये रियल अकाउंट में आ जाएगा। नाउ आई विल डू वन थिंग बच्चों, मैंने ना इसको एक काम करता हूं, कर लेता हूं क्या, लाइन खींच लेता हूं, नहीं तो फिर से ये मेरे को भी प्रॉब्लम होगा। एक सेकेंड रुको बच्चों। हो जाएगा, हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाए। बस बस, कौन सा पेन करें, कौन सा पेन यूज करें? सर 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 ये वाला कर लीजिए। ठीक है, मैंने कर लिया। आप लोगों का बात सर आंखों पे। ठीक है, आप लोगों को भी ये फॉर्मेट करना है बच्चों, ऐसे ही हम लोग करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। अकाउंट्स को बहुत सारे बच्चों ठीक से समझते नहीं है 11th में, कुछ कुछ तो बहुत सारी चीज याद करवा लेते हैं बहुत सारे टीचर। तो जब से वो बंदा याद करना शुरू करता है तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है अकाउंट से। लेकिन कॉमर्स का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है तो अकाउंट्स है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा अकाउंट्स के अलावा बाकी सब हो जाता है। बच्चों अगर तुम कॉमर्स लिए हो तो तुम्हें अकाउंट्स तो आना ही है। अगर किसी को कोई बोल रहा है कि अकाउंट्स नहीं हो पा रहा है तो उसका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, इसीलिए वो घबराता है। ऐसे नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, सबसे कंसेप्चुअल और सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। हो गया अपना परफेक्ट सर। अभी हम इसको परफेक्ट साइज में ले आएंगे। हो गया ना? परफेक्ट, ठीक है, चलो गुड्स हो गया सर। सर लैंड, लैंड लैंड बोलिए किस अकाउंट होगा? बुलाओ लैंड, लैंड कोई तो हाँ बोलने वाला नहीं है क्योंकि किसी का तो नाम लैंड होता नहीं है। परफेक्ट सर। कोई दुकान का नाम लैंड है क्या? नहीं सर। किसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं सर। इज दिस गुड्स सर? अगर गुड्स होता तो गुड्स लिखा होता, अगर गुड्स होता तो गुड्स लिखा होता, लैंड नहीं लिखा होता। क्या ये प्रॉपर्टी है? हाँ सर, जमीन तो प्रॉपर्टी होता है ना। आगे और चेक करने का नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्या बच्चों? रियल अकाउंट। आप लोगों को तरीका पता चल रहा है ना हमें क्या करना है? परफेक्ट सर। चलो चलो परचेज में आते हैं। परचेज अकाउंट बोलो, बुलाओ। परचेज 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 कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं। किसी दुकान का नाम है? नहीं। किसी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं सर। सर क्या ये गुड्स है? अगर गुड्स होता तो यहाँ पे लिखा होता गुड्स। जब तक अपने यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखा है, गुड्स के कॉलम में कभी भी टिक मार्क नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूं कि ओनली 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 इन दिस केस, ओनली इन दिस केस वी हैव अ टिक मार्क इन गुड्स कॉलम। और बाकी कहीं पे भी टिक मार्क नहीं आएगा गुड्स कॉलम में, क्योंकि जब तक गुड्स नहीं लिखा होगा तब तक गुड्स कॉलम में टिक मार्क नहीं होगा। तो सर परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट गुड्स भी नहीं है।
क्या परचेज एक्सपेंस है? क्या परचेज एक्सपेंस है? एक्सपेंस होने का क्या मतलब होता है सर? जो पैसा रेगुलरली खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। बोलो, परचेज रेगुलरली होता है या नहीं? हाँ सर, परचेज तो रेगुलरली होता है। तो सर ये हो गया अपना एक्सपेंस। क्या ये लॉस में जाएगा? नहीं सर, रेगुलरली होता है ना, एक्सपेंस में आएगा। अगर एक्सपेंसेस है तो सर इसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल हो गया ना बच्चों? चलो ठीक है। चलो अभी हम ना सीरियली डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग 28 से नीचे सीरियली डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऊपर ऊपर जाके बाकी सब जो हम लोग छोड़ के रहे हैं वो सब खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स सीखने के बाद आज का क्लास खत्म कर लेंगे। आज का क्लास खत्म कर लेंगे। थोड़ा छोटा होगा शायद आज का क्लास, लेकिन फिर भी आज का क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन रूल्स मुझे देने के बाद आपको बहुत सारे होमवर्क देना है, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से चलो सेल्स अकाउंट। बोलो, सेल्स अकाउंट को हम चलो एनालाइज करते हैं कि ये कौन सा अकाउंट में आएगा। बुलाओ किसी को, कोई हाँ बोलने वाला है क्या सेल्स को नाम से? नहीं सर, किसी का नाम सेल्स नहीं होता है। किसी दुकान का नाम सेल होता है क्या? नहीं सर। किसी को ये रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं सर, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या ये गुड्स है? नहीं सर, गुड्स तो लिखा नहीं है, तो हम कैसे गुड्स में आएंगे? अभी तो आप बोले थे। क्या ये प्रॉपर्टी है? सेल्स? नो सर, प्रॉपर्टी तो नहीं है सेल्स। क्या ये एक्सपेंस लॉस है? सेल्स तो सर एक्सपेंस लॉस तो कभी नहीं हो सकता। ये सर इनकम होगा। सेल्स अपना इनकम होगा या गेन होगा? इनकम, क्योंकि सेल्स रेगुलरली होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसी हिसाब से ये भी हो गया अपना क्या? नॉमिनल अकाउंट। ये भी हो गया अपना नॉमिनल अकाउंट। तो चलो सैलरी में आते हैं। हमेशा बच्चों एक चीज दिमाग में रखो, ये जो अकाउंट का हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तुम्हारे और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बिजनेस के लिए ये अकाउंट क्या होगा, बिजनेस के लिए अकाउंट क्या होगा, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर। सैलरी, सैलरी का मतलब पता है ना? सैलरी का मतलब, हाँ सर, सैलरी का मतलब जो हम लोग, हमारे पास जो बिजनेस के पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको जो हम महीने का महीना देते हैं उसको सैलरी बोलते हैं। बोलो, किसी का नाम सैलरी है? नहीं सर। किसी दुकान का नाम है क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या? नहीं सर। क्या ये किसी को रिप्रेजेंट करता है सैलरी? नहीं सर। क्या सर ये गुड्स है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी है? कुछ बच्चे बोलेंगे सैलरी प्रॉपर्टी है, सैलरी मिलता है ना हमें। बच्चों बिजनेस के एंगल से सोचो, बिजनेस के एंगल से सोचो। बिजनेस को क्या कभी सैलरी मिलेगा? बिजनेस को सैलरी मिल रहा है मतलब सोचो एक ऐसे सिनेरियो तुम क्रिएट कर रहे हो कि मेरा बिजनेस किसी के पास जाके एम्प्लॉय के हिसाब काम कर रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना बच्चों। मेरा बिजनेस कहां जाके काम करेगा? मेरे बिजनेस में लोग काम करते हैं और बिजनेस हमेशा सैलरी पे करता है। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो छोड़ दो ना, हम तो अभी अकाउंटेंट हैं बिजनेस का, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो सोचना है हमें। तो सर सैलरी तो प्रॉपर्टी नहीं है। क्या सैलरी एक्सपेंसेस है? हाँ सर, क्योंकि ये रेगुलरली हर महीना पे करना पड़ता है, तो सर ये एक्सपेंस हो गया। अगर ये एक्सपेंस हो गया तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। इसको हम बोलेंगे क्या? नॉमिनल अकाउंट। चलो रेंट में आते हैं। रेंट 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 मतलब भाड़ा। बिजनेस के एंगल से रेंट क्या हो? क्या ये किसी का नाम हो सकता है? नहीं सर। क्या ये किसी दुकान का नाम हो सकता है? नहीं सर। क्या ये किसी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं सर। क्या ये गुड्स है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी है? रेंट? नहीं सर, रेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। अपने पेरेंट्स को जाके पूछना, सर सर तो नहीं, पापा मम्मी अपना पेरेंट अपना प्रॉपर्टी क्या है, तो वो लोग बोलेंगे बेटा हमारे पास जमीन है, जायदाद, जमीन है, बिल्डिंग है, कार है, बहुत सारी चीजें, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास रेंट है। तो रेंट कभी नहीं होता है प्रॉपर्टी। क्या रेंट एक्सपेंस होता है? रेंट खर्चा होता है। सर बिजनेस रेंट पे भी कर सकता है और बिजनेस रेंट रिसीव भी कर सकता है। बिजनेस रेंट पे भी कर सकता है, बिजनेस रेंट रिसीव भी कर सकता है, दोनों हो सकता है। कोई भी हो, नॉमिनल अकाउंट तो होना ही है, लेकिन हमें अभी थोड़ा हायर लेवल में सोचना है। सोचो बच्चों, दुनिया में ज्यादा लोग रेंट देते हैं या ज्यादा लोग रेंट रिसीव करते हैं? मेरे ख्याल से, और आप लोग भी इसमें एग्री करोगे, दुनिया में ज्यादा लोग रेंट देते हैं। तो जब भी सिर्फ रेंट लिखा होगा आपको मतलब मानना पड़ेगा कि ये रेंट पेड है। आप यू हैव टू एज्यूम, इफ ओनली रेंट इज गिवन देन यू हैव टू एज्यूम इट इज रेंट पेड। कीपिंग इन माइंड, दुनिया में हमेशा बहुत सारे मेजोरिटी लोग रेंट देते हैं, रेंट बहुत ही कम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है ना?
परफेक्ट। तो उस हिसाब से रेंट का मतलब है रेंट पेड, रेंट का मतलब है रेंट पेड। तो सर इनकम कब होगा? जब रेंट के साइड में लिखा होगा रेंट रिसीव्ड। कोई भी एक्सपेंस के साइड में अगर रिसीव्ड लिखा होगा तो वो इनकम होगा। जैसे रेंट एक एक्सपेंस हो गया, उसके साइड में लिखा है रेंट रिसीव्ड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। परफेक्ट सर। तो ये तो एक्सपेंस में आ गया और इसको हम कॉल करवाएंगे किसमें? नॉमिनल अकाउंट में। तो सर देखो देखो 35th नंबर ट्रांजेक्शन में है ना अपना रेंट रिसीव्ड। देखो देखो रेंट रिसीव्ड है, तो चलो इसको एनालाइज करते हैं। बुलाते हैं रेंट रिसीव्ड कोई नहीं है वाला। रेंट रिसीव्ड नाम का कोई दुकान भी नहीं है, रेंट रिसीव्ड किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है, ये गुड्स भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। सर एक्सपेंस को रिसीव कैसे कर सकते हैं? एक्सपेंस को तो पे करना होता है ना, एक्सपेंस को तो रिसीव नहीं कर सकते। तो रिसीव किए हैं तो ये एक्सपेंस नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया सर? ये इनकम हो गया। इनकम होने से ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, चलो चलो सर कमीशन अकाउंट। फिर से कमीशन का मतलब पता है ना बच्चों? कमीशन जो हम लोग ब्रोकरेज हिसाब ब्रोकरेज के तरह देते हैं। मतलब हमारे लिए अगर कोई बंदा कुछ काम कर लेता है तो हम उसको कुछ परसेंटेज दे लेते हैं, उसको बोलते हैं कमीशन। सबको पता है सर। किसी का नाम नहीं होता है, किसी दुकान का भी नाम नहीं होता है, किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है। क्या ये किसी गुड्स का है? नहीं सर। ये क्या प्रॉपर्टी है? नहीं सर। ये एक्सपेंस है सर। क्योंकि सेम लॉजिक, दुनिया में ज्यादा लोग कमीशन देते हैं, बहुत ही कम लोग कमीशन लेते हैं। तो सर ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। देखो ना मैंने भी लिखा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड आ गया तो अभी प्रोसेस आ गया ना दिमाग में, किसी को बुलाने से कोई हाँ नहीं बोलने वाला है, तो ये नेचुरल नहीं हो गया। किस दुकान का नाम भी नहीं है, ये रिप्रेजेंट भी नहीं करता, ये गुड्स भी नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, एक्सपेंस कभी रिसीव ही नहीं कर सकते। रिसीव किए हैं तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। परफेक्ट। रिपेयर अकाउंट बोलो बच्चों। रिपेयर 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 रिपेयर। कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं सर। किसी दुकान का नाम है, सिर्फ रिपेयर शॉप तो नहीं होता है बच्चों, किसी भी नाम लिखा होता है, जय बजरंगबली रिपेयर ऐसे कुछ लिखा होता है। तो रिपेयर नाम का कोई दुकान भी नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है, गुड्स भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। रिपेयर एक खर्चा होता है बिजनेस के। बिजनेस के लिए गुड्स रिपेयर एक खर्चा होता है ना बच्चों। सोचो बिजनेस में कुछ चीज खराब हो गया तो उसको हम रिपेयर करते हैं, तो इसके रिपेयर के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होने से हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट सोचो ना सर, किसी का नाम तो नहीं है, किसी दुकान का नाम भी नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, गुड्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस है? हाँ सर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है सर? जब हम वो जो देते हैं ना ब्याज, ब्याज ब्याज हम उड़िया में उसको बोलते हैं सुधा। तो सर यस, रेंट इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो परफेक्ट। हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। जब तक इंटरेस्ट हम लोग रिसीव नहीं किए, ऐसे कैसे पता चलेगा सर? जब तक इंटरेस्ट के साइड में रिसीव नहीं लिखा है तब तक आप नहीं सोचना है कि आपको आप लोग ने वो रेंट वो इंटरेस्ट रिसीव किया है। हमेशा मत उसको सोचना है कि हम लोग इंटरेस्ट पे किए हैं। देखो तुम लोगों के लिए मैंने इंटरेस्ट रिसीव भी लिया है। यहाँ पे नहीं हो सकता, किसी दुकान का नाम भी नहीं हो सकता, आरपी नहीं है, गुड्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता। रिसीव किए हैं, रिसीव किए हैं तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम बोल के नॉमिनल अकाउंट। परफेक्ट सर। हाँ ये चीज मुझे समझाना है, 3 चीज। डिस्काउंट बच्चों बोलो, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट सर एक रिलैक्सेशन होता है। डिस्काउंट एक रिलैक्सेशन होता है। लेट से बिजनेस किसी को 100 रुपया देना है, बिजनेस किसी को 100 रुपया देना है। सपोज टू पे, बिजनेस सपोज टू पे ₹100। बिजनेस उसको 98 रुपीज दिया, तो बोलेंगे हम 2 रुपीज का डिस्काउंट, 2 रुपीज का डिस्काउंट। अभी ये दिमाग में लाना है कि ये जो डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? बिजनेस 100 रुपया देना था, बिजनेस ने 98 रुपया दिया, 2 रुपये बिजनेस कम दिया, बिजनेस कम दिया, मतलब बिजनेस के पॉकेट से 100 रुपया जाना था, बिजनेस के पॉकेट से 98 रुपीज गया। उसका मतलब बिजनेस के पॉकेट में 2 रुपया रह गया। पैसा ना जाना भी पॉकेट से, पैसा ना जाना भी हम उसको क्या बोलेंगे? पैसे का आने जैसा होता है। मतलब अगर 2 रुपया पॉकेट में है तो अपना इनकम है ना, 100 रुपये जाना था, हम उसको एक बंदे को लेट से बिजनेस मिस्टर एक्स को 100 रुपये देने वाला था।
100 के बदले बिजनेस उसको 98 दिया और एक्स बोला ठीक है और नहीं देना है, ठीक है चलो काम खत्म। तो वो जो 2 रुपया देना था वो 2 रुपये बिजनेस के पॉकेट में रह गया ना, तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक इनकम हो गया। जब बिजनेस के लिए इनकम होता है डिस्काउंट, तो हम बोलते हैं बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव किया, बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो किसी का नाम तो नहीं हो सकता डिस्काउंट यार, किसी दुकान का नाम भी नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट भी नहीं करता है, गुड्स भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, सिर्फ अभी मैंने समझाया ना, अभी मैंने समझाया ना, डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है, इनकम टू द बिजनेस, हेंस नॉमिनल अकाउंट, हेंस नॉमिनल अकाउंट। उसी हिसाब से सोचो, बिजनेस किसी से रिसीव करना था, सपोज टू रिसीव फ्रॉम एक्स, लेट्स से 1000 रुपीज, उससे बिजनेस रिसीव किया 990 और बिजनेस बोला छोड़ो बाकी 10 रुपए देना नहीं है तुम्हें, चलो काम खत्म। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, 10 रुपीज हम लोग जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट में गया। बिजनेस के लिए 10 रुपीज क्या है सोचो, बिजनेस को 1000 रुपए मिलने वाला था, 990 रुपया मिला, 990 रुपीज मिला, तो बिजनेस 10 रुपया क्या किया है, कम रिसीव किया है, तो हम लोग इसको बोलेंगे बिजनेस का एक्सपेंस। सर लॉस क्यों नहीं हो सकता, चलो ठीक है इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। 1000 की जगह 990 मिला तो 10 रुपया लॉस हो गया, लॉस हुआ, परफेक्ट। लेकिन ये जो डिस्काउंट नाम का चीज ऐसे ना, ऐसे बिजनेस में रेगुलरली होता है, बिजनेस ऐसे बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन देता है रेगुलरली, तो हम इसीलिए इसको जो रेगुलरिटी आ गया ना, लॉस में अगर रेगुलरिटी आ गया तो उसको एक्सपेंस बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड को भी हम क्या बोलेंगे, सर ये आ जाएगा अपना, सॉरी ये आ जाएगा अपना एक्सपेंसेस में। सर ये इस बार आप कुछ बोले नहीं, अरे वही तो तरीका है ना, वही तो तरीका है, किसी का नाम नहीं है, किसी दुकान का नाम नहीं है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, डिस्काउंट अलाउड, और ये गुड्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सपेंस है। सर अगर खाली डिस्काउंट दिया होगा, खाली डिस्काउंट दिया होगा तो बिजनेस क्या कर सकता है, डिस्काउंट किसी को दे भी सकता है, बिजनेस डिस्काउंट किसी से रिसीव भी कर सकता है, ये दोनों हो सकता है, ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। हाँ सर पहली बार ऐसे, हाँ क्या बात है, एक्सपेंस हो या इनकम हो, इसका तो नेचर नॉमिनल अकाउंट ही होना है, इसका तो नेचर नॉमिनल अकाउंट होना है, तो बाकी सब तो अपना क्या हो गया, क्रॉस मार्क। होप आप लोगों को डिस्काउंट समझ में आ गया। फिर आ गया वेजेस अकाउंट। अच्छे से सुनना है, अच्छे से तरीके से तुम लोगों को ये सब चीज ना अप्लाई करना सीखना है, हो जाएगा बच्चों, इसमें कोई नहीं है। नया नया कुछ चीज सीख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में प्रेशर, माइंड में प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है उसको रिलीव कर सकते हैं, घर जाके इसको थोड़ा रिपीटेडली रिवीजन करो, मैंने जो प्रोसेस किया है वो प्रोसेस को फॉलो करते रहो, हो जाएगा खत्म। वेजेस, सर वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या है, सर हम जो डेली लेबरर्स को डेली हम बेसिस में पे करते हैं ना, उसको वेजेस बोलते हैं। डेली लेबरर्स को, जो श्रमिक लोग होते हैं उनको जो हम पे करते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो हम लोगों को, उनको मजदूर लोगों को डेली बेसिस में पे करना होता है, क्योंकि उनका घर चलता है डेली बेसिस में, तो वो जो पे बिजनेस रेगुलरली करता है, डेली बेसिस में करता है मजदूर लोगों को, उसको वेजेस बोलते हैं। क्या किसी का नाम हो सकता है, नहीं। क्या किसी दुकान का नाम हो सकता है, नहीं। क्या किसी को रिप्रेजेंट करना है, नहीं। क्या ये गुड्स है, क्या ये प्रॉपर्टी है, क्या ये खर्चा है, यस सर, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों को पता है ना एडवर्टाइजमेंट, हाँ सर क्या ये किसी का नाम है, क्या ये किसी दुकान का नाम है, क्या ये किसी को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये गुड्स है, क्या ये प्रॉपर्टी है, क्या ये खर्चा है, हाँ सर एडवर्टाइजमेंट करने से खर्चा होता है और रेगुलरली हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इसको नॉमिनल अकाउंट में हम लोग डाल दिए। आजा भाई, चलो अभी हम जो हम लोग स्किप किए हैं उनको खत्म करते हैं, ऊपर से करते हैं। चलो, अस्मिता, अस्मिता अगेन एक नेचुरल पर्सनल का है, तो आगे और चेक करने का नहीं, ये हो गया अपना नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आईसीएस, आप लोगों को पता है ना आईसीएस, इनोवेटिव कॉमर्स सॉल्यूशन, तो सर ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, किसी ह्यूमन बीइंग का तो नाम नहीं है ये, बट यस ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अनुष्ठान का नाम है, तो यस ये आ जाएगा अपना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में।
परफेक्ट सर। बार्बर शॉप अकाउंट, बार्बर शॉप, क्या किसी को बुलाने से कोई हाँ बोलने वाला है? कोई ह्यूमन बीइंग का नाम बार्बर शॉप हो सकता है? नहीं सर। क्या सर ये कोई दुकान का नाम है? यस सर। तो आगे और चेक करने का नहीं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, परफेक्ट। टाटा कंपनी सर, यस एक बिजनेस का नाम है, आगे और चेक करने का नहीं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तरीका समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सर ड्राइंग्स, कोई किसी का नाम नहीं है, कोई दुकान का नाम है सर, ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर्स, किसी का नाम नहीं है, डेटर्स कोई दुकान का नाम भी नहीं है सर, ये रिप्रेजेंट करता है वो सब लोगों को जो बिजनेस को देने वाले हैं। मैंने बोला था डेटर्स सर, लेट से 25 बंदे हैं जो कि बिजनेस को देने वाले हैं, तो उनका नाम सेपरेटली ना लिख के डेटर लिख लेने से हो जाएगा वो टोटल अमाउंट। तो ये सर रिप्रेजेंट करता है वो सब लोगों को जो बिजनेस को देने के लिए है, तो सर ये रिप्रेजेंटेटिव में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स उस हिसाब से सर ये रिप्रेजेंट करता है वो सब लोगों को जिसको बिजनेस देना है, बिजनेस को पैसा देना है, तो ये हो गया अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर हमें ये सब याद करना है? याद तुम्हें बच्चों सिर्फ प्रोसेस करना है, कौन सा को ये क्या कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है वो नहीं याद करना है, कौन नेचुरल में आएगा, कौन आर्टिफिशियल में आएगा, कौन पर्सनल में आएगा, वो तुम्हें मतलब इसमें नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ ये वाला चीज ही याद करना है। नेचुरल होगा, ये जो प्रोसेस है ना, ये कैटेगरी के लिए तुम्हें ये याद करना है, बाकी सब चीज नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट, सर ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का चीज आप बोल रहे हो? सिंपल सा चीज है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग किए थे ना, एक्सपेंस एक कॉमन नेम होता है, मैंने बोला था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस के जगह हम लोग रेंट डाल दिए। सर रेंट जो एक्सपेंस है ना, रेंट एक्सपेंस कब है? जब हम रेंट पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंस सपोज टू बी पेड बट नॉट पेड, तो रेंट सपोज टू बी पेड बट नॉट पेड, हमें रेंट देना था लेकिन हम लोग दिए नहीं। सोचो ये क्या होगा? सर जिसको हम लोग रेंट देना था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। प्रीपेड सैलरी भी वैसे ही होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है सर ये? अब कर लिया ऐसे ही सर, सिंपल सा चीज है। प्रीपेड सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस, किसको एडवांस में पे किए होंगे हम? किसी एम्प्लॉय को। तो ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं प्रीपेड सैलरी, ये रिप्रेजेंट करता है वो एम्प्लॉय जिसको हमने पहले से पेमेंट कर चुके हैं, तो इसे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं थोड़ा स्पीड हो जा रहा हूं, तो आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना कोई अकाउंट। सिमिलरली कमीशन रिसीव एडवांस, हम लोग हमारा बिजनेस किसी से कमीशन पहले से ही रिसीव कर चुका है। किसी से बोल रहा हूं ना मैं, इससे मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन होगा नहीं तो फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन होगा, तो ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है वो पर्सन को जिससे हम लोग पहले से पैसा ले चुके हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर बीच में क्या छोड़ दिया हम लोगों ने? लिखना था, लिखना ही लिखना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, परफेक्ट सर। एक्रूड इंटरेस्ट, अगेन रिप्रेजेंट करता है वो बंदा को जिससे हमें इंटरेस्ट मिलना है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक्रूड इनकम, इनकम सपोज टू बी रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट सपोज टू बी रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड। किससे रिसीव करना है? किसी से रिसीव करना है ना, बस उसका रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल तो मैंने बोला था कि बस ऐसे ही लिख लो, हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट,
सिमिलरली बिल्स पेबल का भी मैंने कुछ लॉजिक नहीं दिया है, बस लिख लो। ये दोनों मुझे रेस्पेक्टिव चैप्टर में समझाना है, क्योंकि ना बच्चों अभी समझाने से तुम लोग समझ में वो नहीं आएगा तुम लोगों को, अभी हम लोग उतना फास्ट नहीं हुए। गुड्स हो गया। स्टॉक बोलो, स्टॉक 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 सर बुलाने से कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं। कोई दुकान का नाम है? नहीं सर। किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं सर। गुड्स है? नहीं सर। प्रॉपर्टी? हाँ सर। दुकान का प्रॉपर्टी नहीं होगा क्या स्टॉक? जो चीज हम लोग खरीद कर रखे हैं, बेचे नहीं, वो अपना प्रॉपर्टी तो होता है। तो सर प्रॉपर्टी होने से रियल अकाउंट हो जाएगा। सर कैश इन हैंड, हाथ में जो कैश है, ये तो सर आप हमें बताएंगे नहीं तब भी हम बोल देंगे कि अपना प्रॉपर्टी है। सिर्फ कैश, वो भी तो अपना प्रॉपर्टी ही है। बिल्डिंग सर दिख तो रहा है प्रॉपर्टी, बिल्डिंग तो बिजनेस का प्रॉपर्टी ही है। मशीन, अगेन मशीन तो बिजनेस का प्रॉपर्टी है। रियल अकाउंट। फर्नीचर फिर से बिजनेस का प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने ऐसे डायरेक्ट थोड़ा स्पीड में कर लिया, लेकिन तुम्हें हमेशा वो प्रोसेस फॉलो करना है। मशीन मशीन बुला, कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं सर। तो ये नेचुरल नहीं होगा। किस दुकान का नाम है? नहीं सर। क्या ये रिप्रेजेंट करता है किसी को? नहीं सर। क्या ये गुड्स है? नहीं सर। क्या ये प्रॉपर्टी है? हाँ सर। तब भी टिक मारना है। सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये बहुत ही अच्छा चीज है। बोलो हाँ, किसी को सेविंग्स बैंक बोलने से कोई हाँ बोलने वाला है? नहीं सर। क्या ये किसी दुकान को रिप्रेजेंट करता है? कोई बैंक का नाम सेविंग्स बैंक अकाउंट कभी सुने हो? HDFC सुने हो? ICICI सुने हो? SBI सुने हो? सेविंग्स बैंक नाम का कोई अकाउंट सुने हो कभी? नहीं सर। तो ये सर आर्टिफिशियल भी नहीं हुआ। क्या ये किसी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं सर। क्या ये गुड्स है? नहीं सर। क्या ये प्रॉपर्टी है? हाँ सर। ये तो प्रॉपर्टी है ना, ये तो प्रॉपर्टी है। हाँ, सेविंग्स अकाउंट में हम लोग जो पैसा सेविंग्स करके रखते हैं, आप लोगों का सेविंग्स अकाउंट है, बहुत सारा पैसा आप लोगों के पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सेविंग्स अकाउंट कुछ नहीं है। आप लोगों का जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें पैसा है ना, वो लोग आप वो सब आप लोगों का प्रॉपर्टी है ना। ये सर प्रॉपर्टी होने से तो रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। ओके, अभी ये सब कुछ 40 अकाउंट को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। बच्चों ये सब तुम घर में खुद से एक बार ये प्रोसेस फॉलो करके करना है। प्रॉमिस करो हम लोग करेंगे, करना है तुम लोग। और कोई डाउट अगर होगा तो तुम मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट खत्म, अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट खत्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट खत्म। परफेक्ट। अभी हमें क्या सीखना है सर? ये वाला हमें नहीं बताएंगे क्या? ये थोड़ा बाद में करते हैं, अभी नहीं। अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच हम थोड़ी देर बाद करेंगे, 4-5 क्लास के बाद करेंगे। अभी हमें इसी के हिसाब से करना है। सर हम लोगों को पहले आप लोगों ने आप बताया अकाउंट क्या होता है, हम लोग बोले हाँ यही अकाउंट है। अकाउंट दिखता कैसा है? हमने बोला ऐसे दिखता है। फिर बोले कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, वो भी हम लोग सीख लिए। अभी आप बोले थे कि अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। तो अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में हम कब लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम कब लिखेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये जानने के लिए बच्चों हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसी रूल के बेस में पूरा अकाउंटिंग है, इसी रूल के बेस में पूरा अकाउंटिंग है। ये इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये इतना, इसका इतना महत्व है। तो इसीलिए ये जो रूल है, ये रूल को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, इस रूल का हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स। इस रूल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स। और इसका और एक नाम है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्यों ये रूल हम पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल? ये रूल पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लिख लेते हैं चलो। दिस रूल will help us to know which account to be debited and credited मतलब credited in the account। अकाउंट का डेबिट में
कौन सा अकाउंट किसको लिखना है और अकाउंट का क्रेडिट में किसको लिखना है, ये रूल हमें बताएगा। परफेक्ट सर। सोचो अपना 3 तरह का अकाउंट है सर, 2 था ना, नहीं पर्सनल इम्पर्सनल था, इम्पर्सनल को फिर से हम 2 भाग में किए थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट, अगर एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो वो कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा उसका रूल अलग से दिया हुआ है। अगर एक अकाउंट रियल अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा उसको भी हम लोग करना है, इसके लिए अलग रूल है। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का भी रूल अलग है। अगर एक अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हुआ तो वो डेबिट कब होगा क्रेडिट कब होगा वो यहां पे लिखा हुआ है। सिंपल सा चीज है सर। एक पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होगा, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर एक पर्सनल अकाउंट बिजनेस से कुछ भी रिसीव कर रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर एक पर्सनल अकाउंट बिजनेस से कुछ भी ले रहा है, अगर पर्सनल बिजनेस उसको कुछ दे रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट सॉरी, अगर कोई पर्सनल अकाउंट बिजनेस को कुछ दे रहा है, मतलब अगर बिजनेस किसी पर्सनल अकाउंट से कुछ रिसीव कर रहा है तो हम क्या करेंगे उसको डेबिट। अगर बिजनेस किसी पर्सनल अकाउंट को कुछ दे रहा है तो हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट। हम इसका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई रियल अकाउंट मतलब कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को आ रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड losses are debit, all incomes and gains are credit। अगर एक नॉमिनल अकाउंट इनकम या गेन हुआ तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। ये जो रूल है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, याद करना है। ये आप लोग घर में याद करो और आप नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।